दोस्तों 90% लोग अंग्रेजी गलत बोलते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस कहा जाए तो फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। दोस्तों कहा जाए तो फायदेमंद है। आप लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद आप कहिएगा कि कंटेंट में दम था। ओके दोस्तों, आपको सीधे टॉपिक पे ले चलते हैं। करेक्शन नंबर 9। दोस्तों ही डिड अ मिस्टेक, 6 यहाँ पे गलती से लिखा गया दोस्तों। ओके, ही डिड अ मिस्टेक ना, ही मेड अ मिस्टेक। दोस्तों ही डिड अ मिस्टेक गलत, ही मेड अ मिस्टेक। ओके, आपको कैसे क्या हुआ सारा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते हुए चलेंगे। सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। मिस्टेक के साथ डू नहीं मेक यूज होता है। दोस्तों मिस्टेक के साथ डू नहीं मेक यूज होता है। एडवांस्ड सेंटेंस यहाँ पे दोस्तों कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग। सीखने के दौरान हर कोई गलती करता है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको करेक्शन नंबर 10। दोस्तों आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। नो दोस्तों, डिस्कस्ड के साथ अबाउट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्कस्ड के साथ अबाउट प्रयोग नहीं होगा। ओके, क्या लिखेंगे दोस्तों? आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है, अबाउट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे एडवांस्ड सेंटेंस वी डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, वी डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल। ओके दोस्तों, हमने समस्या पर डिटेल में चर्चा की। वी डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, हमने समस्या पर डिटेल में चर्चा की। ओके नेक्स्ट दोस्तों 11, ही रिटर्न बैक माई बुक। ओके, ही रिटर्न बैक माई बुक। सबसे पहले आपको बताते चले दोस्तों, रिटर्न मतलब वापस। यहाँ पे सुपर फ्लॉस कहिए तो है। ओके, इसका कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सही क्या होगा? ही रिटर्न माई बुक। हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों आपको लिखा हुआ है रिटर्न का मतलब ही वापस देना होता है, बैक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एडवांस्ड सेंटेंस प्लीज रिटर्न द फाइल बाय इवनिंग, कृपया फाइल शाम तक वापस कर दीजिए। प्लीज रिटर्न द फाइल बाय इवनिंग, प्लीज रिटर्न द फाइल बाय इवनिंग। ओके, इस प्रकार दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर। दोस्तों 9, करेक्शन नंबर 9 से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 8 तक पढ़ा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, शी इज मोर स्मार्टर देन मी। ना ना ना, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि स्मार्टर यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? कंपैरेटिव है। अब ऑलरेडी कंपैरेटिव है ना, तो जिस एडजेक्टिव के लास्ट में हम ईआर लगा कर, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में हम ईआर लगाते हैं उसके पहले मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि सी इज मोर स्मार्टर देन मी नहीं, सी इज मोर स्मार्टर देन मी। लेकिन यहाँ पे भी आप समझिएगा कि देन मी नहीं, देन आई। ओके, इसलिए समझिए यहाँ पे कि स्मार्टर है ना, देन है ना, यहाँ पे देन के बाद सब्जेक्टिव के साथ है, यानी क्या आता है? सब्जेक्टिव के साथ आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पे हम समझाते हैं कि जैसे हम 20 वर्ष के बच्चा है तो हमको तुलना का मतलब कंपेयर किया जाएगा 6 साल के बच्चा से, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी 6 महीनवा के से तो नहीं किया जाएगा, हमको कंपेयर किया जाएगा तो 20 साल के बच्चा से किया जाएगा। आप ऐसे समझ लिए, हम 20 साल के लड़का है तो हमको 20 साल के लड़की से मतलब शादी हो सकता है, या तो 18-19 हो सकता है, ऐसा थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि 6 महीनवा से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो समझिएगा यहाँ पे कि जो तुलना होता है समान केस में होता है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट। ओके, इस प्रकार समझिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे बताते हुए चले कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर ईयर दोनों साथ नहीं आते हैं। ओके, ध्यान रखिए कि जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ईयर लगाकर बना देते हैं उसके पहले मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम बताते चले कि ही इज वाइजर देन हिज एज सजेस्ट। ओके, वो अपनी उम्र से ज़्यादा क्या है? समझदार है। ही इज वाइजर देन हिज एज सजेस्ट, मतलब वो अपनी उम्र से ज़्यादा सजेस्ट है। यदि हम ही इज मोर वाइजर देन करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है करेक्शन नंबर 3। थोड़ा आवाज़ उधर चेंज कर दिया था दोस्तों।
देखिए करेक्शन नंबर 13 है कि आई एम एग्री विद यू, एग्री विद यू। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि एग्री एक वर्ब है, इसके साथ ही ईजेएमआर लगाना गलत बात है। यहाँ पे सीधे बोलिए आई एग्री विद यू, ओके, आई एग्री विद यू, ओके। हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चले दोस्तों, अग्री वर्ब, वर्ब है इसलिए ईजेएमआर नहीं लगता है। एडवांस्ड देखिए यहाँ पे आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, ओके। तो आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट नहीं, आई ऐसा नहीं बोले कि आई एम कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, गलत हो जाएगा दोस्तों। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, ओके। इस प्रकार करेक्शन नंबर 14 में आइए। देखिए यहाँ पे ही हैज पास्ड आउट द एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे पास्ड आउट नहीं होता, एग्जाम के लिए कोई पास्ड आउट का प्रयोग नहीं किया जाता। ही हैज पास्ड द एग्जाम, क्या बोलेंगे, ही हैज पास्ड द एग्जाम, ओके। आपको देखिएगा लगता होगा मास्टर बा गलत पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे वाई इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे इनकरेक्ट पास आउट क्यों है। देखिए यहाँ पे बहुत तक लंबा चौड़ा हम लिस्ट यहाँ पे लिख दिए। देखिए पास आउट का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, पास आउट का एक सेंस होता है बेहोश होना, कई सेंस यहाँ पे होता है, आपको हम बताते हुए चलेंगे। नीचे सारा चीज लिखा हुआ है, सारा चीज लिख दिया हम। पास आउट का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, इसका सेंस एक बेहोश हो जाना भी निकलता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, या कॉलेज और स्कूल से ग्रेजुएट होना ब्रिटिश इंडियन यूजेज। पास आउट का यदि आप कॉलेज से कोई पास आउट हैं तो हम यहाँ पे पास आउट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हम पास आउट का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए हम पास आउट का यूज नहीं होता है, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपके हम बताते हुए चलें कि देखिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस क्या है। यहाँ पे ही हैज पास्ड द एग्जाम, करेक्ट है, उसने एग्जाम पास कर लिया। दोस्तों साथ में इसका हिंदी भी दिया हुआ है, ही पास्ड द एग्जाम। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट, एग्जाम हो चुका है, यहाँ पे भी सही है, पास्ड आउट का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों ही हैज पास्ड आउट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब उसने कॉलेज से क्या किया है, पास्ड आउट हो गया है, ओके। देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पास आउट ऑफ कॉलेज यहाँ पे करेक्ट है, ओके, बट वहाँ पे पास्ड आउट ऑफ एग्जाम वहाँ पे इनकरेक्ट था। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हुए चले कि पास्ड आउट द एग्जाम यहाँ पे इनकरेक्ट था, लेकिन यहाँ पे पास्ड आउट ऑफ कॉलेज यहाँ पे करेक्ट है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए एसएससी यूपीएससी एनडीए पास एग्जाम दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे पास आउट इंस्टीट्यूशन कॉलेज और स्कूल, पास आउट मतलब पास आउट ऑफ कॉलेज, पास आउट ऑफ स्कूल बोलना सही बात है, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे पास आउट एग्जाम बोलना गलत बात है, ओके। इस बात ध्यान में रखिए कि पास आउट एग्जाम नहीं, एग्जाम के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। वन लाइन ट्रिक, पास आउट द एग्जाम इनकरेक्ट, पास द एग्जाम सही, पास आउट ऑफ कॉलेज सही, ओके। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। आपको हम और बताते चले कि देखिएगा एग्जाम कॉलेज के कंटेक्स्ट में कहा जाए तो पास आउट उत्तीर्ण होना, पढ़ाई पूरी होना करना। ही पास आउट ऑफ फ्रॉम कॉलेज, वह कॉलेज से उत्तीर्ण हुआ, यहाँ पे करेक्ट है। बट देखिए यहाँ पे बेहोश होने के सेंस में भी पास आउट का बेहोश होने का सेंस में देखिए यहाँ पे कि ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, मतलब वो गर्मी के कारण बेहोश हो गया। तो यहाँ पे पास्ड आउट का सेंस क्या निकल रहा है, बेहोश हो जाना, ओके। तो देखिए आपको हम शुरू में बताए थे कि पास्ड आउट का एक सेंस होता है क्या, बेहोश हो जाना। ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, वो गर्मी के कारण बेहोश हो गया। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाए हुए हैं दोस्तों, ओके। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक होता है सामान बांटने के सेंस में होता है, जैसे पास आउट बांटना या वितरित करने के सेंस में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि थोड़ा सा फास्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन फास्ट थोड़ा सा नहीं, स्लो मोशन में बोलना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए पहले वाला आवाज में, द टीचर पास्ड आउट द पेपर्स, शिक्षक ने पेपर बांट दिया। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट आउट का जो सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, बांटना, यानी वितरण, वितरित करने के सेंस में निकल रहा है, ओके। दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखने का रूल, पास एग्जाम गलत, पास्ड आउट एग्जाम क्या है, गलत, ओके। नो सॉरी, पास एग्जाम सही है लेकिन पास आउट एग्जाम गलत है, ओके। पास आउट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी करेक्ट है, ओके। इस प्रकार ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, हाँ हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखिए आपको समझाते हुए चलते हैं। पास आउट का मतलब बेहोश होना होता है, एग्जाम के लिए सिर्फ पास, ओके। एडवांस सेंटेंसेस का ये दोस्तों, सी पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पहली मतलब पहली कोशिश में एंट्रेंस एग्जाम पास की, ओके। तो यहाँ पे जो पास्ड आउट द एंट्रेंस एग्जाम करेंगे तो गलत हो जाएगा, पास्ड द एग्जाम एंट्रेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। इस प्रकार नेक्स्ट दोस्तों करेक्शन नंबर 15 में आइए। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिस्ट था, बट इसमें ये सब में नहीं मिलेगा। देखिए करेक्शन नंबर 15 में
आई हैव नो एनी प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम नहीं बोलना है। आई हैव नो प्रॉब्लम या तो बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, या तो बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये बोल सकते हैं दोस्तों। नो एनी प्रॉब्लम गलत, आई हैव नो प्रॉब्लम सही, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सही। ओके दोस्तों, नो हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखिए नो एनी एक साथ यूज नहीं होता है। एडवांस सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, दोस्तों मुझे कोई एतराज नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ओके, करेक्शन नंबर 16 में आइए दोस्तों, ही इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, नहीं विद नहीं, ध्यान रखिए मैरिड टू। ओके, देखिए यहाँ पे ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ओके, मैरिड टू अ डॉक्टर। दोस्तों हिंदी एक्सप्लेनेशन, मैरिड के साथ प्रीपोजिशन इज होता है, सॉरी टू यूज होता है, विथ नहीं होता है। ओके, इस प्रकार एडवांस सेंटेंस, शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, वो एक सेना अधिकारी से शादीशुदा है। ओके, तो यहाँ पे मैरिड टू ना कि मैरिड विथ, के साथ में हम लोग उसके साथ शादीशुदा है तो हम मैरिड विथ लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि गलत हो जाता है। के साथ हम लोग डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश कर देते हैं, विथ के उसके साथ, मतलब साथ विथ, ऐसा नहीं, मैरिड टू। ओके, तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियरली मतलब थोड़ा थोड़ा आपको सीखे होंगे कि नहीं यार देखो कहाँ पे प्रॉब्लम था, कहाँ पे हमको कुछ सीखने को मिला। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके भरपूर ऐसा ऐसा वीडियो मिलेगा, और आशा करता हूं कि आगे भी इससे भी एडवांस लेवल का मैं वीडियो लाया करूं, सेंटेंस मतलब करेक्शन वाला सेंटेंस लाया करूं। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थोड़ा व्यूज़, मेरा चैनल न्यू है, व्यूज़ बहुत कम जाता है, तो व्यूज़ कम नो प्रॉब्लम, बट कंटेंट हम सुपर फास्ट वाला लाएंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।